हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 8th में हिंदी में सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसके लेसन का जो नाम है वो ईदगाह है। ईदगाह जो है वह स्थान होता है जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है। कि जैसे बहुत से भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उसमें हिंदू लोग जैसे मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, वैसे ही मुस्लिम लोग जब ईद मनाते हैं तो 14 दिन, जब पूरे 30 दिन के रोज़े के बाद में जब ईद आती है तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे ईद की नमाज वो की जाती है। वो स्थान जो है वो खुला होता है, वैसा कुछ उसमें बिल्डिंग वगैरह कुछ बनी नहीं होती है, तो उस स्थान को ईदगाह कहा जाता है। ठीक है। ये कहानी जो है वो प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद का जन्म जो है वो 1880 में हुआ और उनका निधन जो है वो 1936 में हुआ। प्रेमचंद जो है भारतीय उपन्यास के उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। तो इसमें थोड़ा मैं लेखक का परिचय बता देती हूँ। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के उत्तर प्रदेश के लहमी नामक गाँव में हुआ। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। वे आरंभ में नवाब राय के नाम से लिखते थे, क्योंकि उस समय ज़्यादातर उसमें अंग्रेज़ों की सरकार थी और वो लेखक और उनको लिखने का कार्य वो करने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ये देश प्रेम की भावनाएं फैलाएंगे, इसलिए ज़्यादातर उस पर उन्होंने बैन लगा दिया था। तो इसीलिए ज़्यादातर जितने भी उस समय के जितने भी राइटर हुए हैं वो सब नाम बदल कर दूसरे नाम से लिखते थे। बाद में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही वे अध्यापक बने। मानिए उस समय ज़्यादातर उसमें जब 10th पास कर लेते थे उसके बाद में डायरेक्ट टीचर बन सकते थे। फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें कि अंग्रेज़ों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना है और ये आज़ादी की लड़ाई के लिए सभी ने अपनी सरकारी नौकरियां और वो सब छोड़ी थी। तो उसमें प्रेमचंद ने भी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिर गोदान जो है उनका प्रेमचंद का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ये जो कहानी है उसके बारे में अब बताते हैं। ईदगाह जो है वो प्रेमचंद की अमर कहानी है। अमर कहानी मतलब कि आज इतने साल हो गए फिर भी आज भी जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो उसके पात्रों से हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, चाहे कोई भी जाति धर्म उसके हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो सभी के एक समान होते हैं। तो इसमें भी जो कहानी का जो मुख्य पात्र है हामिद, वो भी एक अनाथ बालक है और वो अपने जीवन में कैसे कार्य करता है, ये कहानी पूरी उसके ऊपर वो है। ठीक है। तो ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ में मिलकर वो ईदगाह जाता है। ठीक है। तो ईदगाह जो है वो जगह है जहाँ पे कि क्योंकि वो लोग मुस्लिम हैं तो वो पूरे रोज़े के बाद में ईद बनाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से ही ये घोषणा की जाती है कि आज ईद का त्यौहार है। ईद का त्यौहार है ज़्यादातर जो है वो चाँद के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब चाँद दिखाई देगा उसके बाद में ही ईद का त्यौहार जो ज़्यादातर मस्जिद से ये घोषित किया जाता है कि आज ईद मनाई जाएगी। तो वहाँ पे वो लोग सब जाते हैं जहाँ पे सब अन्य बच्चे जो हैं वो मिठाई और खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद जो है उसकी भी ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं होती। आज दूसरे बच्चों को देखकर हमें भी इच्छा होती है कि हम भी खिलौने खरीदें, मिठाई खाएं, ये सब करें, लेकिन हामिद के पास में ज़्यादा पैसे नहीं होते और वहाँ पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। कितना छोटा बच्चा होने के बावजूद भी उसने अपनी बाल सहज जो इच्छाएँ हैं उनका दमन किया और अपनी दादी के लिए वो चिमटा खरीद के लाता है। इसलिए दादी के प्रति प्रेम और उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता का हमें पता चलता है कि इतनी सारी चीज़ें आज कई लोग बोलते हैं अरे नहीं ये चीज़ तो अरे मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने इसको वो कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया है या मैंने त्याग कर दिया है, ऐसी बात नहीं होती। एक्चुअल में त्याग शब्द जो है वो है कि वो चीज़ हमारे पास है और होने के बावजूद भी हम उसे किसी और को दे रहे हैं और उसकी ज़रूरत हमें है, फिर भी ये नहीं होता कि वो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हमने किसी को दे दिया, तो वो कोई त्याग नहीं होता है। तो यहाँ पे हामिद के पास पैसे हैं, चाहता तो वो भी उन पैसों से मिठाई खा सकता था। वो पैसे जो उसकी दादी ने दिए थे वो मिठाई खाने के लिए और झूला झूलने के लिए ये सब करने के लिए दिए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे उसने वो सब चीज़ों को वो किया और अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाया। तो इससे एक विवेकपूर्ण बुद्धि का होता है। धन सबके पास है, लेकिन उस धन को हम कैसे खर्च करते हैं ये हम पे वो होता है कि हम उसको सही ढंग से उसको वो कर रहे हैं या ऐसे ही फिजूल खर्ची में उसे खर्च किया जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए दादी के अपने परिवार के प्रति हमारा जो प्रेम है वो हमें उसमें दिखाई देना चाहिए और साथ में किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ये वस्तु हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये जो विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता है ये हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए।
पाठकगण जो है बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं कि एक छोटा साधारण बालक जो कि 8-10 साल का ही है और वो भी अपने मतलब दादी के लिए इतना बड़ा त्याग करता है और उसके अंदर इतना सद्भावना है कि वो इतनी सारी चीज़ें पास में होते हुए भी, खिलौने हैं, झूले हैं, वहाँ पे मिठाइयाँ की दुकानें हैं, शरबत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपनी दादी के लिए इतना बड़ा त्याग करके वो उस 3 पैसे से चिमटा खरीद के लाता है। ठीक है, अभी स्टोरी पढ़ते हैं। रमज़ान की पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। मानी रमज़ान का जो महीना है वो पवित्र महीना माना जाता है मुस्लिम उसके लिए, और वो पूरे 30 दिन का वो होता है। हर एक दिन वो लोग क्या करते हैं कि उसमें उपवास करते हैं, बिना कुछ खाए पिए वो पूरा दिन वो करते हैं। और सुबह जब सूरज निकलता है तब से लेके शाम को जब सूरज छिपता है, पूरा दिन वो बिना कोई पानी भी नहीं पीते, बिना कुछ खाए पिए वो उपवास करते हैं, और रात को फिर जब चाँद निकलता है उसे देखकर वो अपना उपवास खोलते हैं। तो ये पूरे 30 दिन तक चलता है। तो आज पूरे 30 दिन कंप्लीट हो गए हैं, तो आज उसके बाद में आज ईद आई है। जैसे दिवाली का त्यौहार है 5 दिन का होता है, होली का त्यौहार है 2 दिन का होता है, ऐसे अलग अलग तिथि के हिसाब से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आज ईद आई है, तो इसलिए कितना मनोहर कितना सुहाना प्रभात है। मानी आज की सुबह जो है, क्योंकि बच्चे उस दिन का इतना वेट कर रहे थे, तो आज जब वो चीज़ हमें मिलती है तो हम भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए आज की सुबह और आज का सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हूँ। मानी जब हम खुश हैं तो हमें हर एक चीज़ अच्छी लगती है, और आज अगर हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो हमें हर एक अच्छी चीज़ भी बुरी लगेगी। तो इसीलिए आज क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस दिन का इतना वेट कर रहे थे, और आज जो है ईद आ गई है, और इसलिए वो खुश हैं कि आज हमें घूमने के लिए मिलेगा। गांव में कितनी हलचल मची हुई है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, किसी के कुर्ते के बटन नहीं है, पड़ोस में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है कि क्योंकि हमें बाहर जाना है तो जल्दी जल्दी वो लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई नए कपड़े नहीं पहनता है। लेकिन आज जो है वो बक्सा में से नए कपड़े निकाले गए हैं, और उसमें बटन सुई धागा लेके वो उसको कर रहे हैं। कई कपड़े हम भी कई बार जाते हैं तो कपड़े टाइट हो जाते हैं, तो उन कपड़ों को हम क्या करते हैं कि उसी वक्त पहनने के उसके लिए उसको ठीक करते हैं। तो बच्चों को भी जाने की बहुत जल्दी है, और वो इसीलिए अपना सामान फटाफट वो कर रहे हैं, और कोई जूते पहन रहा है तो कोई कपड़े वो कर रहा है। इसीलिए कई के जूते खड़े हो गए, क्योंकि ज़्यादातर जो है ईद का त्यौहार जो है वो बारिश के उसमें आता है। तो जब जूते जो हैं वो बहुत दिनों से पहने नहीं गए हैं, तो इसलिए चमड़े के जूते होते थे तो वो थोड़े कड़क हो जाते हैं, तो इसीलिए उस पर तेल वगैरह लगा के बूट पॉलिश करके उसे चमकाया जा रहा है। फिर लोग जो हैं, सिर्फ बच्चों में ये उत्साह नहीं है, बड़े लोगों में भी बहुत उत्साह है, क्योंकि उन्हें भी आज मेले में जाना है और ईदगाह के वहाँ पे जाना है। तो इसलिए वो क्या सोच रहे हैं कि वहाँ से आते आते, क्योंकि पहले कोई इतने यातायात के साधन नहीं होते थे, ज़्यादातर लोग पैदल जाते थे या फिर बैलगाड़ी वगैरह होती है। अब इतने सारे लोग बैलगाड़ी में भी कैसे जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि सब लोग सब पूरे गांव के लोग क्या है एक झुंड बना के जाएंगे, और वहाँ से वापस पैदल ही वापस आ जाएंगे। तो वापस आते आते शाम हो जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि कम से कम जो घर का जो काम है वो हमें पूरा करके जाना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बैलों को वो क्या कर देना चाहते हैं, चारा और पानी वगैरह वो सब देना चाहते हैं। अब ये तो नहीं है कि जानवर है तो लोग उसको तीनों टाइम का खाना एक बार में खिला देंगे, वो तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि उनके लिए एक्स्ट्रा खाना अलग से रखा है, ताकि जब ये टाइम अगर ज़्यादा हो जाए तो वो खाना उनको दिया जा सके। सानी पानी मतलब होता है जो चारे में मिलाकर उन्हें दिया जाता है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, मानी ईदगाह कोई पास में ही नहीं है, बहुत सारे गाँवों को मिलाकर वो जगह वो की जाती है, और इसीलिए 3 कोस का पैदल रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमी से वहाँ पे मिलना भी है, ऐसे नहीं कि बस जाके बस सिर्फ हाथ लगा के वापस आ जाना है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, फिर नमाज अदा करने में टाइम लगेगा, तो वहाँ आते आते शाम हो जाएगी। तो इसीलिए दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, लड़के जो हैं वो बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, किसी ने दोपहर तक, और वह भी किसी ने बिल्कुल भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जो है, ईदगाह जाने की जो खुशी है वो सबके लिए है। मानी हम भी जैसे घर में त्यौहार मनाते हैं, तो दिवाली वगैरह का त्यौहार वो कर रहे हैं, तो हमें पूजा करने तक का भी वेट नहीं होता। मम्मी कहती रहेगी कि नहीं अरे रुको थोड़ी देर, लेकिन हमें वो मिठाइयाँ खाने की ज़्यादा जल्दी है कि कब पूजा ख़त्म होगी और कब हमें वो मिठाई मिलेंगी। तो बच्चों को भी इसी उसका लेकर वो है कि कब हम ईदगाह पहुँचेंगे और वहाँ जाकर हम कितनी देर में वो करेंगे, और कब वहाँ मिठाई खाने के लिए और ये सब मिलेगा। क्योंकि पहले गाँव में ये सब सुविधाएँ नहीं होती थी, रोज़ रोज़ कोई अच्छा खाना नहीं बनाते। तो आज उन्हें ये छूट मिली है कि मेले में जाएंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाएंगे। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और जल्दी जल्दी वहाँ जाना चाहते हैं।
रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं, मानी जो व्रत उपवास है वो तो बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं, इनके लिए तो खाली ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, मानी रोज़ 30 दिन से वो लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ईद कब आएगी, ईद कब आएगी। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, हम कहीं भी गाँव वाँव जाते हैं तो रास्ते में वो पूछ रहे, अरे मम्मी गाँव कब आएगा, घर कब आएगा, घर कब आएगा, पूछ के वो करते हैं। तो वैसे ही बच्चों को भी इतने दिनों के बाद में आज ईद आई है तो वो लोग बार बार में पूछ रहे हैं कि कब मेले में कब जाएंगे। और वह आज आ गई है, वह जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, कि क्या इधर उधर टाइम पास करें, जल्दी जल्दी चलते क्यों नहीं हैं। उनकी जेबों में तो आज कुबेर का खजाना भरा पड़ा है, मानी आज उन्हें, जैसे हमारे भी त्यौहार होते हैं तो हम अपने छोटे बच्चों को जो कि पाँव छूते हैं तो उन्हें हम पुरस्कार के रूप में या थोड़ा वैसे उसके लिए जेब खर्च के रूप में उन्हें कुछ पैसे देते हैं। तो बच्चों के पास भी आज सबके पास में पैसे हैं और वो उस पैसों को बार में गिन रहे हैं, बार में वो कर रहे हैं, अपनी जेब में संभाल के रखा है कि मेले में जाएंगे तो इन पैसों से बहुत सारा सामान खरीदेंगे। तो कुबेर का धन भरा हुआ है, मतलब कि कुबेर जो है वो धन के देवता है और वो ही हमें धन संपत्ति देते हैं। तो इसीलिए आज वो बच्चे जो हैं अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहे हैं कि हमारे पास तो इतने सारे पैसे हैं। बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास में 1 2 8 9 15 पैसे हैं। फिर इन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अनगिनत मतलब कि जो काउंटेबल नहीं है, माने जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। मतलब बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं इतने पैसों से तो हम पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि एक्चुअल में वो चीज़ें कितने की आती हैं। ठीक है, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद जो है वो एक गरीब सूरत और दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया था। हेजे की भेंट होना मानी गांव में पहले इतनी हॉस्पिटल्स की सुविधाएं नहीं होती थी, तो जो महामारियां फैलती थी तो उससे बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो हामिद का पिता जो है वो भी हेजे का शिकार हो गया था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई। अभी हामिद जो है वो अनाथ है और वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। और आज उसे भी इतनी खुशी है कि बाकी दिन तो मुझे वो सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन आज सारे लोग मेले में जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ में मेले में जाऊंगा। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि कोई घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है। बूढ़ी दादी जो है वो आसपास में थोड़ा बहुत कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे लाती है, तो उससे ही उनका घर का खर्चा चलता है। तो उससे ये एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे खरीदेंगे। तो उसके पास में कोई जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। मानी जो टोपी पहनते हैं उसके ऊपर गोटा लगा होता है, चमकीला जो गोटा है वो भी बहुत दिन हो गए हैं क्योंकि उसको वो करे हुए, तो इसलिए वो भी एकदम काला पड़ गया। फिर भी वह बहुत खुश है, मानी वो पुराने कपड़े ही उसने पहन रखे हैं और लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है। अब आगे अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। मानी अमीना जो है वो उसके सामने तो प्रसन्न होने का नाटक कर रही है, लेकिन वो कोठरी में जाकर रो रही है कि ईद का त्यौहार है लेकिन मेरे पास में कुछ भी पैसे नहीं है और ये मेले में जाने की जिद कर रहा है। तो अगर मैं इसे मेले में भेज देती हूँ तो कुछ तो पैसे उसको जेब खर्च के देने पड़ेंगे और वो पैसे नहीं हैं तो फिर कैसे घर का खर्चा चलेगा, ये सोचकर वो रो रही है। आज ईद का दिन है और सबके घर में, उसके घर में एक दाना भी नहीं है कि आज ईद का त्यौहार है तो कुछ मीठा बनाऊं क्या करूं, लेकिन यहाँ तो खाना बनाने के लिए भी घर में कुछ भी सामान नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी, इसलिए वो ईद को कोस रही है कि ये जो रोज़ का जो दिन है वो निकालने मुश्किल हो रहे हैं और ये त्यौहार जो है वो बीच में आए हैं और इसको किसने बुलाया था। अगर नहीं आती तो कम से कम इतना दुख भी नहीं होता। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है। मानी बच्चे सब अपने अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं और ज़्यादातर जो उनके पिता हैं वो उन्हें अपनी कंधे पे बिठा कर ले जाएंगे, लेकिन अमीना सोच रही है कि हामिद को अगर मैं भेज दूँ तो हामिद किसके साथ जाएगा और पैदल इतनी दूर चलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं, कुल 2 आने बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है, 5 अमीना के बटुए में। पहले ज़्यादातर रुपए के उसमें आने चलते थे, जैसे 25 आना मतलब 25 पैसे जो हैं वो उसमें वो है। फिर 8 आना मतलब 8 आना रुपए में जो है वो पूरे 16 आना होते थे, तो 50 पैसे का मतलब 8 आना और 4 आना 8 आना ऐसे करके रुपए को वो किया जाता। तो पहले ज़्यादातर उसमें सिक्के जो किए, आजकल हम लोग 1000 के 2000 के 500 के इससे नोट देखते हैं, लेकिन पहले इतने ज़्यादा पैसे लोगों के पास में नहीं होते थे। ठीक है, तो अमीना के पास भी कुल 2 ही आने, ठीक है, और उस 2 आने में से भी 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए हैं और अब घर में सिर्फ 2 ही पैसे बचे हुए हैं। अब उनसे वो घर का खर्चा कैसे चलाएगी। यही तो विसात है
कि ईश्वर ने पता नहीं क्या सोच रखा है, और आज ईद का त्यौहार भी है, तो मैं उस इतने कम पैसों में ये त्यौहार कैसे मनाऊं, ये सोचकर वो जो है वो बहुत दुखी हो रही है, और वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि अल्लाह ये आज तो बेड़ा पार लगाएगा। ठीक है, तो ये इतना लेसन हमने पढ़ लिया है। इसका आगे वाला जो पार्ट है वो हम लोग अगले वाले उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसमें लेसन का ये सब लिखने का थोड़ा बहुत, थैंक यू।